सप्रेम जय सिया राम। आज के सत्संग में आपका स्वागत है। पिछले सत्संग में हमने सुना था कि जब सती दक्ष नगरी में पहुंची तो दृश्य हृदय विदारक था। सती को देखकर केवल उनकी माता और बहनें ही प्रेम से मिली। राजा दक्ष ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। सती ने जब यज्ञशाला में जाकर देखा तो वहां सभी देवताओं के स्थान भाग निर्धारित थे, लेकिन महादेव का कोई स्थान नहीं था। महादेव का यह अपमान देखकर सती का हृदय क्रोध और ग्लानि से भर गया। सती ने भरी सभा में घोषणा की कि जिस शरीर ने शिव के प्रति द्रोह करने वाले पिता के अंश को धारण किया है वह उसे अब त्याग देगी। उन्होंने आसन लगाया और अपनी योग शक्ति से शरीर में अग्नि उत्पन्न की। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो महादेव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। शिव के गणों ने क्षण भर में दक्ष की यज्ञशाला को शमशान बना दिया, देवताओं को दंडित किया और अभिमानी दक्ष का सिर काट दिया। अब हम आपको इसके आगे की कथा सुनाते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के हमारे सत्संग का विषय है पार्वती का जन्म और तपस्या। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुने स्वाश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत सुंदर मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बहेहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहेहीं। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायान हो गया जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गए सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनिपद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि वर्णा, सुता बोली मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतति पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पेहहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे।
कोई है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, क्रिय चढ़ई प्रतिवत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका जन्म स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख संपत्ति उमा हर्षानी। नारदहु यह भेदु न जाना, सदा एक समुझव बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कही गिरी राऊ, कहूँ नाथ का करिए उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मैटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मिटा नहीं सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, कोई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलही उमही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषों गुण सब कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बदलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन कर दोष न धरहीं। भानु कृषाणु सर्व रस खाहीं, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है?
सुरसरी जल कृत बारूनी जाना, कबहु न संत करहीं तेहि पाना। सुरसरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनीसहि अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भयु मैठी संकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक के प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन आशीष। हुई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे असी ब्रह्म भवन मुनि गयु, आगल चरत सुनहु जस भयु। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा।